बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear viewers, Assalamu alaikum. It's me Adil Anjum from ELI Institute, Hafzabad Road, Gujranwala, Pakistan. Today I am going to start a new topic and the name of the topic is direct and indirect. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला होता है, इनको समझ ही नहीं आती ये करने कैसे हैं। बिलीव मी, एक दफ़ा ये वीडियो देखें, एक दफ़ा मेरे कहने पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इशू इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगा। जितने को मुझे आते हैं ना उतने को मैं आपको सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टू द पॉइंट, कंप्रीहेंसिव, वेरी वेरी टू द पॉइंट चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, आप उनको देखिए और इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि वाकई आपको जो समझ आई है वो पहले शायद कभी नहीं आई थी। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये होता क्या है, इनको हमने डील कैसे करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। डायरेक्ट बात बेटा वही जो हम एक दूसरे से कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हमने इनडायरेक्ट बात को लिखना होता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट्स की या मतलब अपने इंस्टीट्यूट की या किसी और के, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको यही नहीं पता कि किसी की बात को हमने जब इनडायरेक्ट करके बताना है, किसी की बात को जब हमने इनडायरेक्ट करके बताना है तो बताना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, पोइट ने लिखा होता है पोइम के अंदर, किसी भी पोइम में उसने लिखा हुआ है अपनी बिलवर्ड को, दैट ही, मतलब पोइट की बात करते हैं, वो कहता है जी आई लाइक यू, वो अपनी बिलवर्ड को कह रहा है, अपने फादर को कह रहा है, मदर को, जिसे भी कह रहा है। जब स्टूडेंट लिख रहा होता है वो उसको क्या कर रहा है जनाब, उसको उसी तरह से पोइट से दैट आई लाइक यू। नो बेटा, ये वेरी वेरी बेसिक मिस्टेक है, इनको देखें। ये मेरी वीडियो उनके लिए नहीं है जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। ये वीडियो बेटा उनके लिए है जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता, उनको पता ही नहीं है इनको हल कैसे करना है और इनका जो है रोल है क्या एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे आपने थोड़ा सा समझना बेटा, ये थोड़ी सी जो है ना चीज़ें, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो आप समझ रहे होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली वो है नहीं। जो होती है मैं खुद बता देता हूँ जी, ये चीज़ ज़रा ना डिफ़िकल्ट है, इसको इस तरह से करें। ये तो है ही आसान, इसको मैं मज़ीद आसान क्या बताऊँ। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जब आप लोगों को डिफरेंट वे से पढ़ाया जाता है। अगर मैं इस वे से पढ़ा रहा हूँ तो ज़ाहिर है कोई और टीचर है, उसका अपना मेथड हो सकता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, फिर इस तरह की आपको समझ नहीं आती। ट्राई करें, पहले तो ट्राई ये कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब ट्राई क्या करनी है देखें, आपने क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई सेंटेंस दिया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस है, सिंपल मैंने वैसे ही लिखा है, शी सेज टू हिम यू वांट टू गो टू कॉलेज। उसने उसे कहा कि तुम कॉलेज जाना चाहते हो। अब ये देखें, ये जो सेंटेंस है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और ये जो सेंटेंस है दो डिफरेंट होंगे। एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, वो क्या है वो सुने। ऐसा सेंटेंस जो आपके सामने आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वो दो पार्ट्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इन्वर्टेड कॉमास है, इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, एक ये इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इसको जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाला हिस्सा है, इसको बेटा कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बच्चों को यही नहीं पता रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच आप थोड़ा सा गौर करें, ही सेज टू हर, या जो भी किसी को कह रहा है, तो ये मीन वो अभी कह रहा है, रिपोर्टिंग है ये। और ये जो इसके अंदर है, यू वांट टू गो टू कॉलेज, रिपोर्टेड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं याद रहता कि ये रिपोर्टेड थी या ये रिपोर्टिंग थी, हमें भूल गया, तो मैं उसका जो फॉर्मूला बताता हूं वो देखें। बेटा आपने क्या कहना है, आपने इसको कहना है फर्स्ट पार्ट, सिंपल, और इसको क्या कहना है, सेकंड पार्ट। बात समझ रहे हैं।
आपने क्या कहना है, इसको कहना है ये फर्स्ट पार्ट है, इसे कहना है ये सेकंड पार्ट है। एवरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेंटेंस जो आपको दिया जाएगा बेटा, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा होगा। बास टाइम क्या होता है, आपको थोड़ा सा दोबारा चेक करने के लिए चेकर क्या करता है, ये सेंटेंसेस पुट्ठा सीधा दे देना, बात समझ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले उसके रीअरेंज करना होता है, वो जब आएंगे तो मैं उनका भी बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल समझते हैं कि ये होते क्या है और इनको हमने डील कैसे करना है। ये देखें, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। देखें, जो इन्वर्टेड कामा से पहले आया हुआ है इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट कह लेंगे आप जी, पहला हिस्सा है, मेरा ख्याल आपको समझ आ जाएगी। और इस पार्ट को आप सेकंड पार्ट कह लेंगे, ये दूसरा हिस्सा। अब देखें आपने नेक्स्ट क्या करना है, बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने केसेस ऑफ प्रोनाउन का जिक्र किया हुआ है। पहले वो वीडियो सुन लें, वो वीडियो सुन लेंगे तो आप ये करेंगे। अगर आपको वो वीडियो में या केसेस ऑफ प्रोनाउन का नहीं पता, अगर आपको फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। आप क्या करें, केसेस ऑफ प्रोनाउन की जो वीडियो है वो वाली सुन लें, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, आपको एक सीक्वेंस नजर आ जाएगा ना। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सेकंड लेक्चर है मेरा। फर्स्ट लेक्चर कौन सा है, केसेस ऑफ प्रोनाउन का। और अब मैं बताने लगा हूँ, इसके अंदर हमने बेसिकली करना क्या होता है, 3 डिफरेंट रूल्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं, और उनमें कौन कौन से हैं ये देखें। बेटा मैंने क्या किया, शी सेज टू हिम, उसके बाद दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म, यूज सेकंड पर्सन है, चेंज कर दिया हमने ऑब्जेक्ट के साथ, और उस तरह हमने ये सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। अब यू को जब ऑब्जेक्ट से चेंज किया तो ये हिम है, उसकी जगह ही लगा दिया, तो वांट की जगह वांट्स आ जाएगा, जो कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हमने एस का इजाफा करना होता है। तो ये सेंटेंस मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आपको एक जस्ट सेंटेंस बना के आपको दिखाना चाहता था कि ये इस तरह से होता है, मगर अब मैं शुरू से समझाता हूँ कि हमने किस प्रोनाउन को किसके साथ चेंज करना होता है। ठीक है, ये देखें, बेटा ये एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है, सन ओवर 1 2 3, याद रखिएगा, सन ओवर 1 2 3। अब 1 2 3 क्या है, इनको कहना है आपने पर्सन्स। क्या कहना है, पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन नो चेंज। एस से क्या मुराद है, सब्जेक्ट, एस से क्या मुराद है, सब्जेक्ट, ओ से क्या मुराद है, ऑब्जेक्ट, और एन से क्या मुराद है, नो चेंज, एन से क्या मुराद है, नो चेंज। तो बेटा आपने क्या याद किया, सन ओवर 1 2 3, ये आपने बस याद करना है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर ये आपको याद हो गया या इतनी समझ आ गई है तो लेट्स हैव अ लुक, नेक्स्ट हम करते हैं जी। तो बेटा इसमें 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो हमने अप्लाई करने हैं, सुने, वेरी इजी, बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे। अगर एक पासे पुत्र बिरयानी पई होवे ना, बड़ी भुख लगी होवे, बिरयानी होवे, दूसरी तरफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पढ़ने वाली क्लास हो, पढ़ने वाली मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते मैं उनको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, याद रखिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना बेटा, वो क्लास और एक तरफ बिरयानी हो, मैं बिरयानी नहीं खाता ये पढ़ाता हूँ, इतने मजेदार है ये, बात समझिएगा। देखें, हमने जब ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ बेटा, हमने जब इसे इनडायरेक्ट में करना है तो 3 चेंजेस होती हैं। एक चेंज होता है जनाब प्रोनाउन आपका, एक चेंज होता है आपका सेंटेंस, सेंटेंस चेंज से मुराद है टेंस चेंज। क्या, सेंटेंस चेंज से मुराद है बेटा टेंस चेंज, आपका टेंस चेंज हो जाता है। एक चेंज होता है आपका, उसे मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा वर्ड्स। क्या लिख देता हूं, एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं ये हमने ये देखना है।
सबसे पहले हम पहला रूल पढ़ते हैं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये तो 3 डिफरेंट चेंजेस थी जो मैंने बताई कि वो होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अगर आप ये वाली समझ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको कोई इशू नहीं है। 5 डिफरेंट जनाब फार्मूलाज हैं, 5। ये तो थी आपके प्रोनाउन चेंज होते हैं, सेंटेंस या टेंस चेंज होता है, और क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्ड चेंज होते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड से मुराद अगर रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग को छोड़े, फर्स्ट पार्ट में अगर फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो सेकंड पार्ट के अंदर बेटा टेंस में चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रूल नंबर 1 क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस हो या कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस हो तो आपने सेकंड पार्ट के अंदर टेंस में चेंज नहीं करनी, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगी। ये चेंज नहीं होगा और एक्स्ट्रा वर्ड भी चेंज नहीं होंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो, जैसे ये है। बात समझ में, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, शी सेज टू हिम दैट के बाद प्रोनाउन चेंज करके ये फिक्रा जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया आपको पता है, तो टेंस वही रहा, सिंपल मैंने क्या किया, प्रोनाउन चेंज कर दिए, ना ये चेंज किया ना एक्स्ट्रा वर्ड चेंज किए। अब देखें जी रूल लिखते हैं तो उनको अप्लाई करते हैं। नंबर 1 रूल क्या है, 5 रूल ये वाले समझ लें, 5 रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने के लिए। 5 रूल समझ जाएं, टोटल के टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आ जाएंगे। रूल नंबर 1 सुने, रूल नंबर 1, प्रेजेंट या फ्यूचर, अगर पहला हिस्सा बेटा आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने टेंसेस में, टेंस के अंदर नो चेंज। रूल नंबर 1 क्या बेटा, अगर फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर तो पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उसके अंदर टेंस में हमने चेंज नहीं करना। याद रहे हमने प्रोनाउन में चेंज करना ही करना है, मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, टेंस में चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल, शी सेज टू हिम दैट। अब इन्वर्टेड कामास खत्म। अब ये जो प्रोनाउन चेंज करने हैं, मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये सेकंड पर्सन है, इसमें ऑब्जेक्ट ये है तो उसके साथ चेंज हुआ तो आ गया ही, और उसके बाद आ गया वांट्स टू गो, और बाकी सेंटेंस उसी तरह लग जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा, ये वाला रूल अप्लाई हो गया कि पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में था तो हमने टेंस के अंदर चेंज नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा आपको मजीद गाइड कर देता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जब आपने प्रोनाउन को चेंज करना है तो कैसे करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये अगर मैंने इधर किया है तो वो ये समझ लेते हैं जो इधर है उसे इधर करना है, कोई आगे प्रोनाउन हो तो उसको इधर इसके साथ करना है। ऐसा नहीं है बेटा, बात समझ रहे हैं, आपने ये माइंड में नहीं बैठाना, आपने रूल को फॉलो करना है। और रूल क्या है बेटा, रूल ये है मेरे बच्चे, रूल ये है कि आपने जो रूल है ना उनको अप्लाई करना है। लाइक सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, बात समझ आ रही। अगेन जरा थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है वो बेहतर हो जाएगा। देखें, आपको ये भी बता दूं कि सब्जेक्ट जो है ना बेटा, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमने ये देखना है कि हमने इसे देखना कहाँ पे है। आपके पास ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिक्र है और आप शुरू में आपके सामने अभी सेंटेंस आया है, ठीक है। अब आपने इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब आपने ये फाइंड आउट करना है। तो आपने कहाँ से करना है, वेरी सिंपल एग्जांपल है इसकी। देखिए, आपने बेटा सब्जेक्ट जो है ना आपने और ऑब्जेक्ट जो है इसको सेकंड पार्ट में नहीं देखना। मैंने क्या कहा है, आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेकंड पार्ट में नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में देखना है। और फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट जगह पे आने वाले को सब्जेक्ट कहना है, सेकंड जगह पे आने वाले को ऑब्जेक्ट कहना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट जगह पे आने वाले को सब्जेक्ट कहना है, सेकंड जगह पे आने वाले को ऑब्जेक्ट कहना है। लाइक फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं कहता हूं जी सेकंड पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने ढूंढना है, तो मैं ऑब्जेक्ट आगे यहाँ ना कहीं ढूंढ रहा हूँ, चूंकि ये गलत हो जाएगा। आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो ढूंढना बेटा वो फर्स्ट पार्ट में ढूंढना है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट जगह पे आने वाले को आपने सब्जेक्ट कहना है, सेकंड जगह पे आने वाले को ऑब्जेक्ट कहना है। बात समझ लग रही है? अगर तो आपको इसकी बात समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है अब आप इसको बना लेंगे। देखें, she says to him that you सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है। तो जब हमने you को him के साथ चेंज किया तो हमने क्या किया, ही लगाया, क्योंकि यू की जो हालत है वो सब्जेक्टिव है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हिम को हमने ही में चेंज कर दिया। तो ही वांट्स टू गो टू कॉलेज, दैट लगा के इन्वर्टेड कॉमास खत्म कर दिए। थैंक यू वेरी मच। इट इज द फर्स्ट रूल जो हमने अभी अप्लाई किया है, देन सेकंड है, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो पहले रूल की वीडियो मैंने आपको समझाई है। अगेन एक सेंटेंस बता देता हूँ, जरा देख लीजिए। एक सेंटेंस और बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल देखें, he says to them, फॉर एग्जाम्पल उसने उनसे कहा, I want to eat food, फॉर एग्जाम्पल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब हमने ये देखा कि बेटा ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें ये क्या है, हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है डायरेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, he says to them that I क्या है, अब यहाँ पे I बेटा आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से, हमने इनको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, I बेटा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन अगर कोई फॉर एग्जांपल आता तो उसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना था। तो he says to them that he, तो he के बाद अगर want आएगा तो wants to eat food। Do you get my point? ठीक है, this is the end of the first part and first formula is completed. Always mind it, इनकी प्रैक्टिस करें। If you do have any question, you can ask me. Thank you very much.